मैम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो नेचुरल होती है और इट इज आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड इन लैब? दे आर नेचुरल बट आल्सो मतलब अब देखो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि अब आगे मेडिसिन और भी बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे जैसे वो कहते हैं ना सदियां युग बीत रहे हैं, तो युगों के हिसाब से टेक्नोलॉजी और जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बदलती जा रही है। तो उसी तरह से होम्योपैथिक में भी एडवांसमेंट आ रही है। अब पहले एक सिर्फ कलकेरिया फॉस आती थी जो बच्चों को ज्यादातर वो डेंटिशन के लिए एडवाइस करते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, है ना। तो अब उसके साथ कई और मेडिसिन आ चुकी हैं, सिरप बेस में आ चुकी हैं, टैबलेट फॉर्म में आ चुकी हैं। तो अकेला कभी वही एक कैल्शियम था, आज उस कैल्शियम को के साथ साथ D3, अदर विटामिन, अदर सप्लीमेंट्स, तो सब कुछ आ चुका है। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट मतलब जैसे दूसरी पैथीज में हो रही है इसमें भी हो रही है। Okay. If we talk about pathology, मैम पैथोलॉजी इज वेरी वास्ट, जिसमें ये डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी वर्क करती है, और वी कैन से कि सारी डिजीजेस हैं कि जिसमें होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है। हाँ डेफिनेटली है, एंड आई विल से कि टू एवरी एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी। अगर आप यूटीआई की बात करो, एक सिंपल पैथोलॉजिकल केस, अगर आप रिसेंट जो गए केसेस गए हैं, डेंगू बहुत ज्यादा मतलब एपिडेमिक था, उसका कोविड था जी, ठीक है। तो ईच एंड एवरी मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मैंने देखे हैं, अगर इनफैक्ट अगर मुझसे ट्रीट नहीं हुआ तो मेरे सीनियर किसी होम्योपैथ ने उसको ठीक किया, द सेम केस। बिकॉज वो ये कहते हैं ना कि होम्योपैथ फेल हो सकता है, होम्योपैथी फेल नहीं होती। तो ईच एंड एवरी एक्सटेंट पे होम्योपैथी ने काम किया। मैंने कोविड के केसेस खुद भी ठीक किए, और मैंने अपने कोलीग्स, अपने सीनियर होम्योपैथ्स को भी देखा कि वो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे कोविड में। डेंगू में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए। अगर मेरे पेशेंट्स इसको देख रहे होंगे तो विल डेफिनेटली वो कंफर्म करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो विद इन 3-4 डेज हमने डेंगू के रिजल्ट्स देखे हैं, जहाँ पे दूसरे ट्रीटमेंट में महीना भी लग जाता है, 2-2 महीने भी लग जाते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। तो आई विल रिपीट कि हर पैथोलॉजिकल केस में किडनी होगी, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीजेज है, ठीक है, जहाँ पे क्रेटिनिन लेवल्स जो है कंट्रोल नहीं होते, यूरिया कंट्रोल नहीं होता। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जो डायबिटिक केसेस में बहुत ज्यादा मतलब वर्सन कंडीशंस हो जाती हैं उसमें। तो हर पैथोलॉजी में मैंने देखा है कि अगर चॉइस ऑफ ड्रग, चॉइस ऑफ मेडिसिन करेक्ट है, पेशेंट साइंस एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आप पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो उसकी सारी पैथोलॉजी कवर होती है। जो CRPs बढ़ जाते हैं, तो कोविड में ये बहुत ज्यादा था, CRP लेवल्स बहुत बढ़ जाते थे। ऑक्सीजन लेवल्स तो बाद में आता था, पहले यहीं से मतलब डायग्नोज होता था कि इसके लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो वो पैथोलॉजी भी मैंने अपनी क्लिनिक पे, अपने पेशेंट्स पे, और कई अदर, क्योंकि उन दिनों में तो होता था ना कि सबके साथ हम डिस्कस करते थे पेशेंट्स के लिए कि उसको कैसे हमने ठीक करना। तो हर पैथोलॉजी पे मैंने देखा कि ईच एंड एवरी एक्सटेंट पे होम्योपैथी काम करती है। इवन फाइब्रॉइड, ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स, जी, मैंने रिपोर्ट्स ली नॉर्मल, ये नहीं है कि सिर्फ सिम्टम्स ठीक हुए। पेशेंट ने कहा कि मेरे दर्द नहीं है तो पेशेंट ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने बकायदा उनकी सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, मैंने वहां से उनको कंफर्म किया कि पेशेंट ठीक है। वो पैथोलॉजी ठीक हुई ना फिर जब हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, तो देन पैथोलॉजी ठीक हुई है, दैट मीन्स वो पैथोलॉजी पे काम कर रही है, ठीक है। तो हर सॉर्ट ऑफ हर तरह की मैंने देखी है, रिजल्ट्स देखे हैं होम्योपैथी। That's all with today's episode, and thank you so much, ma'am, for being a part of the show. My pleasure. And we'll have multiple episodes, so stay connected. Thank you so much. Thank you, ma'am.